हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का दूसरा नंबर। तो चलते हैं हिसाब की ओर। दोस्तों, हमारे पास 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये होता है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया होता है। तो एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। हमें पता नहीं है, तो जिस चीज़ का हमें पता नहीं रहता है हम उसे मानते हैं। माना कि पेंसिल का मूल्य। तो दोस्तों, हमें एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य, तो हम x मान लेते हैं। और फिर उसके बाद एक कलम का मूल्य, तो हमें नहीं पता है, तो हम y मान लेते हैं। तो दोस्तों, हमने एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य मान लिया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न कहता है कि 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल है और इसका मूल्य x है, तो 5x। और 7 कलम है, तो लिखेंगे 7 कलम का मूल्य y है, तो 7y। तो इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इसका टोटल मूल्य जो है इसका 50 आ रहा है, तो हम इसे यहाँ पर 50 लिखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा हो चुका है। अब इसे लिखते हैं समीकरण नंबर 1। अब बढ़ते हैं पुनः प्रश्न से। तो दोबारा जो है प्रश्न कह रहा है कि 7 पेंसिल है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 पेंसिल, तो हम लिखेंगे 7 और पेंसिल का मूल्य x, तो 7x। और 5 कलम है, तो 5 लिखेंगे और कलम का मूल्य है y, तो 5y। तो इन दोनों को जब हम खरीदें तो इसका मूल्य 46 रुपया पड़ा, तो हम लिखेंगे 46। तो दोस्तों, हमने प्रश्न देख के बना लिया है। अब इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 में, तो हमारा समीकरण 1 है 5x + 7y = 50। तो दोस्तों, हमें ग्राफ विधि में अगर इसे सॉल्व करनी है तो हम क्या करते हैं, पहले x या तो y का मान हमें निकालना होगा। तो हमें आसानी के लिए y का मान बेहतर होता है। तो y का मान निकालेंगे तो x वाले को भेजेंगे, तो 7y। ये x वाला है, उधर भेजते हैं। ये प्लस में है, इधर आते ही माइनस हो जाएगा। तो हमें सिर्फ y चाहिए, तो 7 को भी भेजना होगा, तो 7 को भेजते हैं। तो ये गुना में है, तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों, समीकरण 1 को सॉल्व कर दिए हैं। अब समीकरण 2 में चलते हैं। तो समीकरण 2 है हमारा 7x + 5y = 46। इसमें भी उसी प्रकार से y का मान निकालेंगे। तो 5y = 46। ये x वाले को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस था। सिर्फ y चाहिए, तो 5 को भी भेजना होगा। तो इस 5 वाले को इधर भेजते हैं, तो ये आके भाग में हो जाता है। तो दोस्तों, हमने y का मान निकाल लिया है। अब जो है बॉक्स में x और y का मान मानेंगे। तो हमें मौखिक रूप से इसमें x का मान रख के y का मान भी निकालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें x का मान देखते हैं। अगर x का मान हम यहाँ पे x के जगह पे 3 रखते हैं तो हमारा 50 हो गया। अब 50 में अगर 15 घटाएंगे तो 35/7, यानी ये 5 बार में पूरा समाप्त हो जाता है। यानी x का मान 3 रखेंगे तो पूरा मान हमारा 5 प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब x के जगह पे जो है हमें वैसा मान रखें कि आसानी से बन जाए। तो हमें अगर 10 रखते हैं तो 10 × 5 50, 50 में 50 घटाएंगे तो 0/60, यानी 0। अगर x का मान 10 रखते हैं तो y का मान हमें 0 प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले बॉक्स की ओर। इसमें भी x और y का मान हमें मौखिक निकालना है। तो दोस्तों, हमें x का मान ऐसा मानना है कि जिससे हमारे आसानी से y का मान निकल जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं। तो x की जगह पे हम 3 रखते हैं, तो ये 46 है, गुना करेंगे 21 होगा। और 46 में जब 21 को हम घटाते हैं तो हमारा 25 प्राप्त होता है। तो 25/5 यानी 5। अगर x का मान 3 रखते हैं तो y का मान हमें 5 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से
अब दूसरा मान रखते हैं। तो इस जगह वैसा मान रखें दूसरा, ताकि मान आसानी से निकल सके। तो हम 8 रखते हैं। अगर हम 8 रखते हैं तो ये इतना होता है, और उसके बाद जब इसे हम घटाते हैं तो -10/5 होता है, तो -2 प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम 8 को रखें तो हमारा y का मान -2 निकलता है। तो दोस्तों अब इसे हम ग्राफ में व्यक्त करने वाले हैं। तो दोस्तों अब इसे हम ग्राफ में बदलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा x और y है, तो हमारा x वाला इधर होगा, y वाला ऐसे होगा। तो x में सबसे ज़्यादा हमारा प्लस में 10 की ओर जा रहा है और माइनस नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम प्लस में ज़्यादा लेंगे और माइनस में नहीं लेना है। तो y में देख पा रहे हैं कि ये माइनस में 2 तक पहुंचा है और प्लस में 5 तक पहुंचा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x वाले को खींचते हैं। ये हमारा x है, तो इधर हम लिखेंगे x और इधर लिखेंगे x डैश। ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। तो हमें x में प्लस की ओर 10 तक लेना है और माइनस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर खींच लिया है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये माइनस में भी है, तो माइनस को भी थोड़ा लेंगे, और प्लस में है तो प्लस को भी थोड़ा लेंगे, और इसका मान हम देंगे, इसका नाम दे देते हैं x और y डैश, और ये जो बिंदु है इसका नाम 0 होगा। अब क्या करते हैं, अब इसमें 1 2 3 4 करके ले सकते हैं। तो प्लस में 10 तक लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका नाम लिखते हैं। तो हमने लिख लिया है, माइनस की ओर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब y में बढ़ते हैं। y में हमारा +5 तक है, तो हम 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5। इसका नाम ले लेते हैं। अब माइनस में जो है हमारा y -2 तक जाता है, तो हम लेते हैं 1 2। तो इसका नाम देते हैं -1 और -2। तो दोस्तों हमने इसे खींच लिया है। अब जो है इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले x में 3 तक है, तो हमें x में 3 तक जाना है, और उसके बाद y में हमें 5 तक जाना है प्लस में। तो हम 3 से लेके प्लस में 5 तक जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर बिंदु आता है। तो इसका नाम देंगे हम 3 और 5। अब दोस्तों x में 10 तक जाना है, तो हम x की ओर 10 में जाना है। उसके बाद जो है y 0 तक जाना है, यानी 0 यहीं पर है, तो हम यहीं पर इसको बिंदु बना देते हैं। तो हमारा 10 और 0 है। दोस्तों इस वाले और इस वाले बिंदु को हम स्केल की मदद से मिला देते हैं। तो हम मिलाने वाले हैं। तो दोस्तों हमने इसे मिला लिया है। अब जो इसका जो समीकरण आया था, जो समीकरण था, जिस समीकरण से इसको बनाए हैं, उस समीकरण का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे 5x + 7y = 50। तो दोस्तों हमने इसे लिख लिया है। अब बढ़ते हैं अगले घर की ओर। इस घर में x में 3 जाना है, तो हमें x की ओर 3 जाना है, और y में 5 जाना है। तो दोस्तों हमें x में 3 गए और y में 5 गए, तो इसी बिंदु पर आया। तो इसका भी नाम लिखते हैं 3 और 5। अब बढ़ते हैं अगले घर की ओर। अब यहाँ जो है x में 8 जाना है, तो x की ओर 8 जाना है, और y में माइनस में जाना है 2। तो माइनस हमारा नीचे है, तो y में माइनस हमें नीचे जाना है, तो हमारा 2 यहाँ पर है। तो नीचे की ओर हमारा 8 से लेके -2 यहाँ पर आता है। तो इस बिंदु का हम नाम देंगे 8 और -2। तो दोस्तों हमारा पहला बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है। अब इसे भी स्केल की मदद से हम खींचेंगे। तो खींचने वाले हैं, तो खींचते हैं। तो जब हमने इसे मिलाया तो थोड़ा टेढ़ा हो गया। दोस्तों आप स्केल की मदद से सीधी खींचनी है। और दोस्तों ये जो घर है, इसका जो समीकरण था, जिस समीकरण से इसको हम निकाले हैं, उस समीकरण का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे 7x + 5y = 46। इतना था दोस्तों ये अब पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको कहीं समझ में आया होगा। और अगर कहीं डाउट लगे तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और आपका जवाब देने के लिए हम हमेशा सक्षम हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।